कि इस समय देश में उथल-पुथल का माहौल है और देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं देश में एक ऐसी अफ़वाह फैला रहे हैं, चाहे वो गैस को लेकर हो, चाहे वो पेट्रोल को लेकर हो, चाहे इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या एक राष्ट्रभक्ति और जो देशभक्ति होती है, क्या वो इन चीज़ों से होती है? हम अपने घर में तमाम सदस्य होते हैं, क्षेत्र में लोग होते हैं। लेकिन क्या हम जिस थाली में खाते हैं, अगर उसी में छेद करें, तो सोचिए उन सदस्यों का या उन परिवार वालों का क्या हाल होता होगा? क्या वो आप पर भरोसा करेंगे? ऐसे ही भारत में अनेकों, करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं, जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन वो भारत के साथ गद्दारी करते हैं। देश विरोधी जैसी कहीं न कहीं उन लोगों की एक मानसिकता बन जाती है, एक सोच बन जाती है। इस समय हम आपको कुछ ज़रूरी और कुछ ऐसी एडवाइस देने जा रहे हैं, जो आपके काम की होगी और देश हित में होगी। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। देखिए, दरअसल जिस प्रकार से इस समय वर्ल्ड के अंदर अलग-अलग देशों से उनकी मारामारी चल रही है, बड़े स्तर पर युद्ध चल रहे हैं और वहीं जब भारत की बात आती है, तो भारत में जो रहने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, भारत की आलोचना करने का काम कर रहे हैं। इस समय भारत को और सरकार को, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ही देशभक्ति दिखाने का हमें एक मौका मिलता है। देशभक्ति ये ज़रूरी नहीं, जो सेना का जवान है, जो बॉर्डर पे लोहा लेता है और हम लोगों को एक सेफ्टी प्रदान करता है। आप भी आगे आके अपने घर पर ही रह के भारत के लिए एक देशभक्ति कर सकते हैं। जो राष्ट्र से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो कहीं न कहीं देश हित में काम करते हैं। ये लगातार जिस प्रकार से दूसरे देशों का युद्ध चल रहा है और युद्ध छोटे-मोटे स्तर पे नहीं, बहुत बड़े स्तर पे युद्ध चल रहा है, देश के देश तबाह हो रहे हैं। वहीं अगर भारत की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इस समय भारत बहुत अच्छे उस पर चल रहा है। भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलपीजी की बात करें तो और अलग-अलग पार्टी जिस प्रकार से इस समय रोना रो रहे हैं कि गैस नहीं है, गैस पर्याप्त है। लेकिन गैस पे जो नकेल कसी गई है, वो जो जमाखोरी वाले लोग हैं, या आपने देखा होगा सिलेंडर में पानी निकल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली में, भारत के अलग अलग राज्यों में लगभग 100 150 150 35 सिलेंडर स्टॉक में रख रखे हैं लोगों ने, और वो सिलेंडर 3 4 हज़ार रुपए के बेचे जा रहे हैं। तो यही सब देखते हुए भारत में एक माहौल इस तरीके का बना दिया गया है, जबकि भारत में जो सरकार है इस समय उन चीज़ों पे काम कर रही है, कालाबाजारी पे काम हो रहा है, लेकिन उसको कुछ लोग हैं, कुछ चैनल हैं, या कुछ राजनीतिक एजेंडे के लोग हैं, वो चीज़ों को तोड़ ममोड़ के भारत के विरुद्ध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, देश के अंदर एक दूसरे के ज़रिए ही दूसरे देशों में खाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ से बड़ी मात्रा में खाने का एक्सपोर्ट किया जाता है। गेहूँ की बात हो, दालों की बात हो, या चावल की बात हो। ऐसे ही उसी प्रकार से विदेशों से कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत लाई जाती हैं। लेकिन जब इस तरीके का, अगर मान लीजिए, बड़े स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब अलग अलग देशों के युद्ध छिड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती ही है। जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा संबोधित किया था देश को, और ये बताने की कोशिश की थी कि हो सकता है परिस्थिति जब बिगड़ेंगी, या हालात जब बिगड़ेंगे, या इस तरीके की जब गोला बारूद होगी, जैसे कि बताया था परमाणु बम जब फटेगा, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन लग सकता है। और वो जो लॉकडाउन लगेगा, वो कोई सरकार अपने लिए नहीं लगा रही है, वो जनता की सुरक्षा के लिए लगा रही है, देशवासियों की सुरक्षा के लिए लगेगी। और फिलहाल अभी लॉकडाउन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन पेट्रोल की जैसे बात होती है, पेट्रोल लगातार आ रहा है। आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि लगातार इजराइल और चाइना और हिंदुस्तान को हरी झंडी है। इनके जो जहाज़ हैं वो लगातार आना जाना कर रहे हैं, लेकिन वहीं यूएस के जो जहाज़ हैं उस पर अभी प्रतिबंध लगा रखा है। आपको बता दें, लगातार जिस प्रकार से भारत में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर अलग अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पैनिक ना होइए,
थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा की भी बात है और हमारे देश की बात है, क्योंकि ये आपका देश है, हमारा देश है। तो इस सब की एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। जब परिस्थिति बिगड़े तो हम सबको इस समय एक साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की बात है। और सरकार इस समय सभी के लिए काम कर रही है, उसमें कोई जाति नहीं है, उसमें कोई बिरादरी नहीं है, उसमें कोई पार्टी नहीं है। और अलग अलग पार्टी जिस प्रकार से इस समय रोना रो रहे हैं, हम आपसे अपील करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध चल रहा है और उस युद्ध को देखते हुए भारत भी कहीं ना कहीं इस समय, भारत की आर्मी भी पूरी तरीके से तैयार है। हम ऐसे ही कुछ मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और हर वो बारीकी जो देश के हित में होगी या जो देश के लिए होगी वो आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।